दोपहर का खाना खाने के बाद साहब ने उससे टेस्ट का पूछा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सारा वाकया उसकी आंखों के सामने आ गया। मगर बहुत अच्छा हुआ, पूरे मार्क्स मिले कहकर टाल दिया। अम्मी, आज खाला कौसर सुमेर की माँ से मिल आऊं? ज़ैनब ने अम्मी से पूछा। हाँ मिल आओ, किसके साथ जाओगी? अम्मी ने कपड़ों को तय लगाते हुए पूछा। रास्ते से किरण को लेती जाऊंगी, कल इतवार है, हम कुछ देर बैठेंगे फिर आ जाएंगे, ज़ैनब ने चादर लेते हुए कहा। अच्छा, कौसर को मेरे सलाम कहना। और फिर ज़ैनब खुदा हाफिज कहकर चली गई। किरण उसकी मामूजात थी, उसे खासी दोस्ती नहीं थी, लेकिन कहीं आते जाते साथ रहती थी। खाला के घर पहुंचे तो वो चाय बनाने में मसरूफ थीं। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए सारे काम खुद करने पड़ते थे और उनको ज़ैनब से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मोहब्बत से मिलकर गाल चूमे। अरे खाला, आपके दोनों तूफान नज़र नहीं आ रहे? अभी ज़ैनब की बात मुंह में ही थी कि सुमेर आ गया। लगता है किसी ने मुझ मासूम को याद किया है, उसने बहुत मासूम सूरत बनाकर कहा। खाला और किरण हंसती कि इन दोनों की नोकझोंक हमेशा की तरह फिर जारी हो गई। अरे हाँ, एक बात मैं आज कैसे भूल गई, ज़ैनब ने बहुत संजीदा होते हुए कहा। कौन सी बात? सुमेर ने भी संजीदगी से पूछा। बाकी सब भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। यही कि शैतान को याद करो तो उसने हाजिर तो होना है, ज़ैनब हंसते हुए कहते ही बाहर की जानिब भागी। ज़ैनब ज़ैनी की बच्ची। सुमेर भी हंसते हुए ज़ैनब के पीछे भागा। खाला और किरण हंसने लगीं। अल्लाह हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे दोनों को। खाला ने मोहब्बत से चूर लहजे में दुआ दी, मगर कौन जाने कि आंसू भी हंसने वालों की ही आंखों में आते हैं। वो दोनों भाग भाग थके तो कमरे में आकर बैठ गए। किरण खाला के साथ थी, ज़ुहैब सुमेर का भाई घर नहीं था। सुमेर उठकर ज़ैनी के पास सोफे पर बैठ गया। तब ज़ैनब को एहसास हुआ कि वो अकेली सुमेर के साथ बैठी है। वो हमेशा सुमेर की मौजूदगी से घबराती थी और इसी घबराहट से बचने के लिए वो मजाक का सहारा लेती थी, मगर आज जाने कैसे वो ये गलती कर गई। मैं जरा खाला को देख आऊं, वोट कर जाने लगी कि सुमेर ने हाथ पकड़कर बिठा दिया। मुझे तुमसे बात करनी है ज़ैनी, सुमेर ने उसके चेहरे को फोकस करते हुए कहा। उसकी नजरों की तपश से ज़ैनी घबरा रही थी। उसका हाथ अभी तक सुमेर की गिरफ्त में था। अच्छा, हाथ तो छोड़ें, खाला आ जाएंगी, ज़ैनी ने नजरें चुराते हुए कहा और हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। इसे तो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। देखो ज़ैनी, मैं तुम्हारा खालाजाद हूँ, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। तुम्हारी इज्जत मुझे खुद से भी प्यारी है। और तुम, बात पूरी नहीं हुई कि कदमों की आहट से वो झट से हाथ छोड़कर दूसरे सोफे पर बैठ गया। ज़ैनब ने खुद को संभाला, उसके हाथ कांप रहे थे और पसीना आ रहा था। सुमेर ने तो कभी इस तरह बात नहीं की, फिर आज क्या हुआ? खत्म हुई तुम दोनों की लड़ाई? खाला ने ज़ैनब के साथ बैठते हुए पूछा। किरण ने चाय की ट्रे मेज पर रखी। ज़ैनब अभी जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी, सिर्फ मुस्कुरा दी। अरे हम लड़ते नहीं, हम तो बस खेल रहे थे। सुमेर ने चाय का कप उठाते हुए ज़ैनब को देखते हुए कहा। अच्छा चलो चाय पियो, और आज तुम दोनों यही रहोगे। मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूंगी, उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए ज़ैनब से कहा। वो इनकार करना चाहती थी, मगर खाला ने चुप करा दिया। सुमेर तो खुश हो गया कि उसे बात पूरी करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसे डर था कि न जाने ज़ैनी क्या जवाब दे। रात सब लोग सो चुके थे, मगर ज़ैनब करवटें बदल रही थी। वो सुमेर के बारे में सोच रही थी। खाना बनाते हुए, खाते हुए उसने ज़ैनब को नज़रों के हिसार में लिए रखा। वो इन्हीं सोचों में गलतान थी कि सुमेर की आवाज़ आई। ज़ैनी, बाहर आ जाओ लान में, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। ज़ैनी ने तेजी से सरना में हिलाया और किरण की तरफ इशारा किया जो इसके साथ सोई हुई थी। अरे 2 मिनट के लिए आओ, उसे नहीं पता चलेगा। सुमेर ने कहते साथ ही इशारा किया कि नहीं तो मैं इधर ही आ जाऊंगा। ज़ैनी ने उसे ऐसा करने से रोका और खुद उठकर बाहर आ गई। ये क्या तरीका है सुमेर? ज़ैनब ने लान में कुर्सी पर बैठते ही संजीदगी से पूछा।
कौन सा तरीका, कज़न हो मेरी, बात करने का भी हक नहीं है? सुमेर ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन रात के इस वक्त कज़न से अकेले में बात कौन करता है? लहजे की संजीदगी बरकरार रखी, बड़ी मुश्किल से घबराहट पर काबू पाकर वो बोल पा रही थी। ज़ैनी, इस वक्त मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत प्यारी है, और तुम भी देखो, मुझे प्लीज गलत मत समझना। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ, बाकी सबसे मैं खुद बात कर दूंगा। सुमेर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से थामे, आंखों में मोहब्बत के हजार जज्बे लिए कह रहा था, और उसे थोड़ी देर पहले वाली घबराहट भूल गई थी और उसकी जगह हैरत ने ले ली थी, जैसे वो आंखें और मुंह खोले बेयकीनी से सुमेर को देख रही थी। ज़ैनी, क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा क्या? सुमेर ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर होश मिलाया। हाँ, मैं जाती हूँ, कोई आ जाएगा। ज़ैनी जल्दी से उठ खड़ी हुई। चली जाना, लेकिन कुछ तो कहो। मेरी बात के बदले बहुत देर बाद मुझे इजहार का मौका मिला है, और तुम इस तरह तो ना करो। सुमेर ने उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा की। सुमेर, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर से उसका हाथ कांपना शुरू हो गए, आंखों में नमी आ गई। अच्छा ठीक है, अभी नहीं कुछ कहना तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार रहेगा। यही कहकर सुमेर तेजी से वहां से चला गया। बस फिर लेट तो गई, मगर नींद किसे आनी थी? यही तो वो चाहती थी जो सुमेर खुद कह रहा था। मगर क्या ख्वाहिशें इस तरह भी पूरी होती हैं? यही सोचते सुबह हो गई और वो दोनों सुमेर के जागने से पहले ही घर आ गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।